हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकुन सीजन 3 के एपिसोड 17 को एक्सप्लेन करेंगे। और आज फाइनली इस एपिसोड के अंदर हार्वेस्ट फेस्टिवल खत्म हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि कौन इस हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान यंग किंग बनता है। जहां एक तरफ ओरोबस के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वहीं दूसरी तरफ इरुमा के पास लेजेंडरी लीफ है। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप उस रेड बटन को क्लिक करके व्हाइट में बदल दें। तो अब अगर वो रेड बटन व्हाइट में बदल चुका है देन लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल का आज आखिरी दिन होता है, इसीलिए उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि तुम्हारे पास आखिरी टाइम में जितने भी हार्वेस्ट किए हुए सामान होंगे वही तुम्हारे फाइनल पॉइंट्स में गिने जाएंगे और एक बार टाइम खत्म होने के बाद हार्वेस्ट किए गए पॉइंट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। मीनवाइल लीड और इरुमा लेजेंडरी लीफ को उगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पॉट ऑफ एंडिंग और सीड ऑफ बिगनिंग को कंबाइन करने के बाद भी लेजेंडरी लीफ नहीं उग रहा होता है। यह देखकर इरुमा लीड से कहता है कि मुझे पक्का पता है अगर हमारे पास ये दोनों होंगे तो हम लेजेंडरी लीफ को उगा सकते हैं। तभी लीड को कुछ याद आता है और वह इरुमा से कहता है कि याद करो कि इस हार्वेस्ट फेस्टिवल के इंचार्ज कौन है। इस फॉरेस्ट को बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि सूजी सेंसे है। और तो और ये फेस्टिवल हमारे फर्स्ट ईयर की पूरी पढ़ाई का क्लाइमेक्स है, इसीलिए इस लेजेंडरी लीफ को उगाने का तरीका सूजी सेंसे के फर्स्ट लेसन में है। यह सुनकर उन सभी को याद आता है कि उनके टीचर ने कहा था कि किसी भी प्लांट को तुम मैजिक की मदद से उगा सकते हो। यह सोचकर लीड लेजेंडरी लीफ को अपने मैजिक की मदद से उगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। यह देखकर लीड इरुमा से कहता है कि अब हम क्या करें, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड होने वाला है और हम दोनों अभी भी 0 पॉइंट्स पर हैं। तो इरुमा अपने पेपर पर लिखे सॉन्ग को देखता है और देखता है कि इसके लिरिक्स के अंदर भी हमारे लिए कुछ नहीं लिखा है। तभी इरुमा देखता है कि नाफरा लेजेंडरी लीफ के ऊपर पानी डाल रहा होता है। यह देखकर इरुमा और लीड नाफरा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि लेजेंडरी लीफ में से एक लाइट निकल रही होती है। तभी नाफरा उन्हें समझाता है कि अब इसके अंदर मैजिक डालो। उसके बाद वह दोनों अपना मैजिक जमा करते हैं और लेजेंडरी लीफ को उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मैजिक इसके लिए काफी नहीं होता। तो इरुमा सोचता है कि मैं अपने इफ्रीट मोड को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन तभी अरी उसकी रिंग में से निकलता है और उसे कहता है कि मेरे पास इतनी मैजिक पावर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा डीमन होता जिसके पास बहुत ज़्यादा मैजिक पावर होती तो मैं उसकी मैजिक पावर लेके तुम्हें दे सकता था। तभी वह क्लारा को देखते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा मैजिक पावर होती है, क्योंकि वो इस पूरे हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान बहुत से मैजिकल बीस्ट के साथ खेल के उनकी मैजिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर आ जाती है। उसे देखकर अरी इरुमा से कहता है कि जल्दी से क्लारा का हाथ पकड़ो। यह सुनकर इरुमा क्लारा से कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर की ज़रूरत है। और तभी जैसे ही क्लारा इरुमा का हाथ पकड़ती है तो उसकी सारी मैजिकल पावर इरुमा के अंदर आ जाती है और उस पावर का इस्तेमाल करके इरुमा लेजेंडरी लीफ को उगाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेजेंडरी लीफ के अंदर से एक डेविल निकलता है जो इरुमा को पकड़कर कहता है कि तो तुम ही हो वो। उसके बाद जैसे ही इरुमा अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि लीड उसके सामने खड़ा है, जो उससे कह रहा होता है कि वो काला धुआं आखिर था क्या, लेकिन उससे भी जरूरी लेजेंडरी लीफ के साथ क्या हुआ। उसके बाद जैसे ही आसपास का धुआं हटता है तो वो दोनों देखते हैं कि लेजेंडरी लीफ के अंदर से एक टॉय जैसा फ्लावर बाहर निकला है। यह देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उसी वक्त उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में सरवाइव किए हुए सारे लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और अपने बचे हुए पॉइंट्स को वो लोग जमा करा रहे होते हैं। मीनवाइल कैरोली आस्मोडेउस से पूछती है कि क्या वो लोग आएंगे, तो आस्मोडेउस जवाब देता है कि वो लोग जरूर आएंगे, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट पर हमेशा हमारी उम्मीदों को तोड़कर आगे निकल जाता है। तभी सब लोग देखते हैं कि इरुमा और लीड अपने हाथ में कुछ लेकर फॉरेस्ट से बाहर आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर सोचने लग जाते हैं कि क्या वो 1 लाख पॉइंट्स वाला लेजेंडरी लीफ है। लेकिन वह जैसे ही लेजेंडरी लीफ को देखते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि मैंने जैसा सोचा था ये तो बिल्कुल ही उससे उल्टा निकला। यह सब देखकर लीड इरुमा से कहता है कि हम बिल्कुल कूल बन के बाहर आने में तो कामयाब हो गए, लेकिन लगता है कि हम किसी को भी बेवकूफ बनाने में कामयाब नहीं हुए। तो इरुमा कहता है कि मुझे पता है, लेकिन हमारे पास जमा कराने के लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी बाराम और सूजी सेंसे दौड़ते हुए आते हैं और इरुमा से लेजेंडरी लीफ लेके कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा था, इसमें कोई गलती नहीं है कि यही लेजेंडरी लीफ है।
यह सुनकर लीड और इरुमा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने 1 लाख पॉइंट्स को हार्वेस्ट किया है। यह सब देखकर इरुमा के सारे दोस्त उसे बधाई दे रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कैसे पॉइंट्स को डिवाइड करना चाहोगे। तो क्लारा और नाफरा कहते हैं कि हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम दोनों जीतो। यह देखकर उनका टीचर कहता है कि ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि पॉइंट्स सिर्फ इरुमा और लीड के बीच में बराबर बांटे जाएंगे। यह सुनकर सब लोग सोचने लग जाते हैं कि 50,000 पॉइंट्स के साथ तो ये दोनों ही विनर बनेंगे। उसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल के सभी लोगों के पॉइंट्स काउंट कर लिए जाते हैं और रिजल्ट सुनाने वाले होते हैं, और इस इंटेंस माहौल को देखकर सब लोग नर्वस होने लग जाते हैं। उसके थोड़े टाइम बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल के रिजल्ट सुनाए जाते हैं और पॉइंट्स के हिसाब से ओरोबस कोको विनर होता है, क्योंकि उसके 58,000 पॉइंट्स होते हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद ओरोबस स्टेज पर आता है और सोचने लग जाता है कि फाइनली मैं नंबर 1 पर आ गया, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ये कैसी फीलिंग हो रही है मुझे, क्या ये सही होगा कि मैं यंग किंग बनूं? मीनवाइल इरुमा सोच रहा होता है कि सबसे पहले तो मैं मास्टर को खुश करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी आर्चरी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स उन्हें दिखाए, और तो और मैं लेजेंडरी लीव को पाने में भी कामयाब हुआ, लेकिन ये सब कुछ बेकार हुआ। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? शायद इसलिए क्योंकि मैं ही विनर बनना चाहता था। तभी जाज अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मुझे इससे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अगर ध्यान से सोचा जाए तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि लेजेंडरी लीव के तो 50,000 पॉइंट्स आपने दोनों में बराबर बांट दिए, लेकिन अगर ध्यान से उसे देखें तो उसके अंदर पोर्ट ऑफ एंडिंग है जिसकी कीमत 20,000 पॉइंट्स है। यह सुनकर उनके टीचर कहते हैं कि हमने कहा तो था, लेकिन यह पहली बार है जब हम लेजेंडरी लीव को देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसकी कीमत सिर्फ 1 लाख पॉइंट्स निकाली। जिसके बाद वो दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं और पोर्ट ऑफ एंडिंग के 10,000 पॉइंट्स दोनों में बराबर बांटते हैं, जिसके साथ इरुमा और लीड 60,000 पॉइंट्स के साथ विनर बन जाते हैं। यह देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। मीनवाइल ओरोबस सोच रहा होता है कि मैं नंबर 3 पर आया हूँ, इसका मतलब मैं विनर नहीं हूँ, लेकिन मैं नंबर 2 पर भी नहीं आया, मैं जीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हो रहा हूँ। अब मैं समझा कि मैं अब नॉर्मल क्लास से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था। मैं हर बार सेकंड आता था, इसलिए मुझे उनसे जलन होती थी, क्योंकि वो लोग हमेशा टॉप स्पॉट पर रहते थे, लेकिन फिर भी मैं आज उनकी इज्जत करता हूँ, क्योंकि इन दोनों ने पूरी ईमानदारी के साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल को जीता है। जिसके बाद वह इरुमा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ करना। उसे देखकर इरुमा कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को लेकर सीरियस थे और सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहते थे, और हमने भी वही किया। तभी लीड उसे कहता है कि सब सही है, क्योंकि तुमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा, और वैसे भी तुम्हारा इल्यूजन मैजिक बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद सब लोग आके उसे कॉम्प्लीमेंट देने लग जाते हैं कि तुम नंबर 3 पर आए हो, इस बार तुम नंबर 2 पर नहीं आए। तो ओरोबस उन्हें बताता है कि मैं नंबर 2 पर नहीं आना चाहता था। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, शायद हमने तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच लिया। उसके बाद आमेरी इरुमा के पास आती है और कहती है कि यंग किंग बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं बस सोच रही थी कि क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है। यह कहते हुए आमेरी याद करती है कि उसके दोस्त ने उससे कहा था कि शायद इरुमा तुम्हें लेजेंडरी लीव देकर प्रपोज करना चाहता हो, लेकिन तभी नाफरा आमेरी के सामने आ जाता है और उसे देखकर आमेरी कहती है कि तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया नाफरा। यह देखकर इरुमा आमेरी से पूछता है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो। तो आमेरी इरुमा को बताती है कि यह है आमसी नाफरा, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसे मैंने काउंसिल मेंबर के लिए रिक्रूट किया है। उसी वक्त सूजी सेंसे भी वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि नाफरा ने मैनेजमेंट टीम के तौर पर हार्वेस्ट फेस्टिवल को ज्वाइन किया एज अ सीक्रेट कैरेक्टर, जो कि सब लोगों से छुपा हुआ रहता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि नाफरा ही सीड ऑफ बिगनिंग को पाने की कंडीशन है। अगर कोई आदमी नाफरा की मदद नहीं करेगा और रेनबो वाटरिंग कैन को एक्सेस नहीं करेगा तो वो लेजेंडरी लीव को नहीं उगा सकता। उसके बाद लीड और इरुमा लेजेंडरी लीव को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है। उसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि एक लीफ कैसे बोल सकता है। तभी वह लीफ बोलता है कि अब मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, तो विनर्स तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ। जिसके बाद वह उन्हें बताता है कि मैंने सोचा नहीं था कि कोई कभी मुझे हार्वेस्ट कर पाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ एक जॉब के लिए बनाया गया था, क्योंकि मुझे हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें नाफरा को बचाना था, फिर लीव के लिए ट्रायल पास करना था, फिर फोर्ट के लिए ट्रायल पास करना था, और उन दोनों को मिलाकर तुम्हें बहुत ज़्यादा मैजिक पावर यूज़ करके मुझे उगाना था, और इसीलिए यह बस एक क्रैपी गेम था।
तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और अब मेरा सिर्फ एक आखिरी काम बचा है। यह कहकर वह पोर्ट ऑफ एंडिंग से निकलकर ऊपर उड़ जाता है और अपना साइज बढ़ाने लग जाता है, जिसके बाद वह सब लोगों से कहता है कि आज यंग किंग के जन्म पर हम सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम सबको एक इनाम दूंगा। यह कहकर वह आसमान में बहुत ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक पिंक रोशनी फैल जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।